एक सवाल के साथ छेड़छाड़ का विरोध हुआ तो जानलेवा हमले का सामना करना पड़ा। चलती बस में छेड़छाड़ हुई, कॉलोनी में घुसकर मारपीट हुई और इसके बाद ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, सवाल यही उठता है कि ये संवेदनहीनता की इंतहा है। बीच सड़क गाड़ी से दौड़ाकर हमला किया गया। देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर दूसरे हिस्से, ऐसी तस्वीरें आए दिन सामने ही आ जाती हैं जिसमें लगता है कि लोगों को किसी चीज का अब डर ही नहीं है। बेटियों की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन ये दावे ऐसी वारदात के सामने बौने नजर आते हैं। हमला, मारपीट, छेड़छाड़ का विरोध हुआ तो आरोपियों ने हद ही पार कर दी। इन गुंडों को जैसे कानून की कोई परवाह ही नहीं। ये 3 तस्वीरें देश के 3 इलाकों की हैं। दिल्ली, नासिक, मध्य प्रदेश का सागर। यहाँ लड़कियों और महिलाओं से छेड़छाड़ का मामला ऐसा बढ़ा कि इंसानियत शर्मसार हो जाए। जान लेने तक की कोशिश की गई। आपको एक एक घटना विस्तार से बताते हैं। आप हैरान रह जाएंगे इन मंचलों, इन बेशर्म गुंडों की हकीकत जानकर। 15 किलोमीटर तक पीछा किया, गाड़ी पर रॉड से हमला किया। ये मामला छेड़खानी से शुरू हुआ और फिर सड़क पर आतंक फैल गया। घटना महाराष्ट्र के नासिक की है, जहां छेड़छाड़ का विरोध करने पर आरोपियों ने जानलेवा हमला कर दिया। ये तस्वीरें देखिए। बाइक सवार ये 2 गुंडे हवा में रॉड लहराते हैं और फिर एक कार पर हमला कर देते हैं। इस दौरान कार के अंदर बैठे लोगों की हालत देखिए। ये बेचारे डरे हुए हैं और इन गुंडों को देखिए, किसी को किसी बात का खौफ नहीं। एक बाइक चला रहा है, दूसरा रॉड निकालकर कार पर हमला कर रहा है। गाड़ी के अंदर बच्चे भी थे जो इस घटना से सहम गए। जानकारी के मुताबिक घटना नासिक के इगतपुरी कस्बे की है। यहाँ भवली डैम और वाटरफॉल घूमने आए एक परिवार पर यह हमला हुआ। परिवार की एक महिला सदस्य से कुछ लोग छेड़छाड़ करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने मारपीट की। पीड़ित परिवार किसी तरह जान बचाकर निकला, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आरोपियों ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर पीछा करना शुरू कर दिया, हमले किए। इस घटना से परिवार बुरी तरह से दहशत में आ गया। किसी तरह से जान बचाकर ये लोग निकल पाए और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। एनडीटीवी को पीड़ित महिला ने अपनी आप बीती सुनाई। संडे को हम घूमने गए थे भावली डैम नासिक में, जो महाराष्ट्र में 12 तारीख थी। तो हम 8 पर्सन थे। तो वहाँ पे हम गए, थोड़ा खाना वगैरह खाया, पानी वगैरह हमने सब खेला वगैरह। वहाँ से हम बाहर निकले तो मैम वहाँ पे एक 2 व्हीलर पे 2 लोग मुझे छेड़छाड़ की, थोड़ा सा नाम वगैरह लिया उन्होंने। तो मुझे भी थोड़ा गुस्सा आया कि अरे तुम्हें पब्लिक प्लेस पे क्या कर रहे हो, कि ये अच्छा नहीं है। फिलहाल अभी ये सब क्लाइमेट ख़राब है तो आप ये चीज़ें मत कीजिए। तो मेरे हस्बैंड पीछे से आ रहे थे, तो उन्होंने भी देखा कि कुछ तो भी चल रहा है मेरे वाइफ के साथ, तो वो भी पीछे से आए। अरे बोले चल छोड़, क्या तुम लेडीज़ के नाम ले रहे हो वगैरह। उनको थोड़े से बातचीत सुनाई वगैरह। फिर वहाँ से वो दोनों निकल गए। वो दोनों निकल जाने के बाद वहाँ पे कुछ लड़के थे, गाँव के लड़के थे वहाँ के लोकल। तो उन्होंने आके ना थोड़ा सा ये किया कि हमारे गांव के लोगों को आप क्यों ऐसा बोलते हो, तुम बाहर के हो, ऐसा वैसा सब किया उन्होंने। फिर वो लोग आके थोड़ा सा गाली गलौज करने लगे। फिर हमने भी थोड़ा सा ये किया, थोड़ी हाथापाई हुई। वहाँ पे जो पब्लिक थी, तो जो घूमने आई थी पर्यटक, उन्होंने हमको बचा लिया और बोला कि चलो छोड़ो, जाने दो, छोड़ दो। तो वहाँ पे पूरा टॉपिक क्लोज हुआ था। ये झगड़े का इशू ही नहीं था कुछ आगे जाने का। पीड़ित के मुताबिक वो लोग वहाँ से निकले, लेकिन आरोपी उनका पीछा करने लगे। कुछ लोग कार तो कुछ बाइक पर सवार थे। तो हम बावली के आगे गए, वहाँ पे उन्होंने हमको रुकाया। बलेनो कार थी उनके पास, वो हमारे गाड़ी के आगे लगा दी। उन्होंने रुका के, फाइटर थे उनके हाथ में। वहाँ से पहले उन्होंने कांच फोड़ना चालू कर दिया, ड्राइवर की बाजू वाली सीट। तो वो फोड़ी तो हम डर गए, ऑब्वियसली तो डरेगी हम। फिर वहाँ से मैंने हस्बैंड को बोला चलाओ, भगाओ गाड़ी जोर से, कुछ भी हो मरना नहीं है। फिर वहाँ से हम भागने लगे। तो भागते भागते पीछे से फिर समझ में आया कि एक 2 व्हीलर पे वो रॉड लेके जा रहे थे। तो उन्होंने रॉड फेंकना चालू कर दिया। पीड़ित के मुताबिक पीछा करने वाली कार में 4 से 5 लोग थे, 2 से 3 लोग 2 व्हीलर पर थे। महिला का कहना है कि जिनको देखा उनकी शक्ल ध्यान में है। पीड़ित परिवार के बच्चे बुरी तरह सहमे रहे।
बच्चे तो 4 थे, 2 बड़े थे, 2 थोड़े छोटे थे और बाकी हम 2 कपल थे। 8 लोग थे हम गाड़ी में। इस खौफनाक घटना के बाद पीड़ितों की शिकायत पर नासिक के इगतपुरी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहले अम्बड़ पुलिस स्टेशन में 0 नंबर से जो एफआईआर रजिस्टर हुआ उसको अकॉर्डिंगली वो तुरंत हमने वीडियोस और बाकी टेक्निकल एनालिसिस करके इसमें हमने 9 आरोपी अभी तक निष्पन्न किए हैं, जो कि एफआईआर में 6-7 आरोपी थे। बट इसमें जो शेल्टर देने वाले आरोपी है या फिर एसोसिएट्स है जिनको इन्होंने हेल्प किया था वो भी हमने इसमें आरोपी किए है और अभी तक हमने 9 आरोपी इसमें ताबे में लिया है। इस पे आगे की जो कार्रवाई है वो आगे की कार्रवाई चल रही है। बाकी हमारी टीम जो है वो भिवंडी है, वाड़ा है और जो भी बाकी एरिया है जहां जहां हमको लगता है उस एरिया में हमारी टीम अभी कार्यरत है और वो टीम भी बाकी जो आरोपी है, जो भी निष्पन्न हुए आरोपी है, उस आरोपी को हम जल्दी से जल्दी पकड़ेंगे। तो दूसरा पॉइंट है, इसमें मौका के अकॉर्डिंगली जो हम कार्रवाई करने वाले हैं या फिर जो है उसके पूरे सेक्शंस देखे जाएंगे और देखने के बाद जो है अभी तो स्ट्रिंजेंट सेक्शन लगाए हैं वो भी हम उसकी कार्रवाई आगे करेंगे। इस घटना के बाद इलाके में पुलिस का बंदोबस्त बढ़ाया गया है, लेकिन सोचिए इन गुंडों की मानसिकता क्या रही है कि छेड़छाड़ का विरोध किया जाए तो ये जान लेने पे उतारू हो गए। अब अगली तस्वीर भी देखिए, यहाँ भी घिनौनापन किस हद तक हुआ उसकी तस्वीर आपके सामने है। इतनी गंदी और अश्लील हरकत। ये घटना मध्य प्रदेश के सागर जिले की है। जिले के देवरी थाना इलाके में बस स्टैंड पर खड़ी एक बस में युवतियों के साथ ये शख्स अश्लील हरकतें करने लगा। दो लड़कियां सीट पर बैठी थी। ये शख्स उनके पास पहुंचा और फिर घिनौनी हरकतें शुरू कर दी। एक लड़की इसे देख लेती है और दूसरी को बताती है। दूसरी ने फौरन उसे थप्पड़ रसीद कर दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया तो पुलिस ने फौरन कार्रवाई की, आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया। लेकिन आखिर ये कैसी सोच है, ये कैसी सनक है जो कहीं भी कभी भी लड़कियों के खिलाफ हरकतें करनी शुरू कर देती। अब आपको तीसरी तस्वीर भी दिखाते हैं जो दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 इलाके की है। घटना रविवार देर शाम की है। अचानक 10 से 15 लोग कॉलोनी में घुसते हैं, तोड़फोड़ और मारपीट करने लगते हैं। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने एक लड़की से हो रही छेड़छाड़ का विरोध किया था। इसके बाद आरोपी बाद में अपने साथ कुछ लोगों को ले आया और फिर हंगामा मचा दिया। इसमें कई लोगों को चोट लगी। 10 साल का एक बच्चा गंभीर हालत में आईसीयू में है। दिल्ली पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी की मदद ली जा रही है। ये घटनाएं अपने आप में हैरान कर देने वाली है। मनचलों गुंडों का हौसला इस कदर बढ़ गया है कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कानून नाम की भी कोई चीज है। इनके हिसाब से छेड़छाड़ का विरोध करोगे तो जान लेने पर उतारू हो जाएंगे। सागर से हनी दुबे, नासिक से प्रांजल कुलकर्णी और दिल्ली में अनुष्का गर्ग के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और छेड़छाड़ से जुड़े इस तरह के मामले कोई पहले मामले नहीं है जो सामने आए हो। देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग कोनों से आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं और ये मामला, ये तस्वीरें हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि एक समाज के तौर पर हम कहां खड़े हैं और हमारा भविष्य क्या है। क्योंकि छेड़छाड़ का जब विरोध किया जाता है तो देखिए किस तरह से जानलेवा हमला इन लोगों को झेलना पड़ता है। चलती बस में यहाँ पर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। कॉलोनी के अंदर घुसकर यहाँ पर मारपीट हमने करते हुए देखा गया। बीच सड़क गाड़ी से दौड़ाकर यहाँ हमला हुआ। देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर ये दूसरे हिस्से हो, ऐसी तस्वीरें लगातार हमारे सामने आती हैं और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हमारी संवेदनहीनता कहां चली गई है। ऐसी ही कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो आपको बेहद हैरान करेंगी। ये तस्वीर आई है गाजियाबाद से, जो समाज की संवेदनहीनता का जीता जागता उदाहरण है। एक शख्स सड़क पर तड़प रहा था, वो भी पुलिस चौकी के सामने। मदद की गुहार लगाता रहा, तड़पता रहा, लेकिन उसकी मदद करने, उसे बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया। जब तक मदद पहुंची तब तक वो बेजान हो चुका था। आखिर किस दिशा में जा रहा है हमारा समाज? गाजियाबाद से आई ये तस्वीरें गवाह हैं कि फरियादी राजकुमार पुलिस के सामने तड़प तड़प कर मर गया। दावा है कि सड़क पर पड़ा ये शख्स फरियाद लेकर पुलिस के पास गया था, लेकिन वहां से लौटा तो सिर्फ इसका बेजान शरीर। यूपी पुलिस का नारा है, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। इसी नारे से लैस पुलिस और पुलिस चौकी के सामने ये शख्स तड़प तड़प कर मर गया। पुलिस से लेकर आसपास के लोग तमाशबीन बने रहे।
इसका खून बहता रहा, ये काफी देर तक तड़पता रहा, करवटें बदलता रहा कि काश कोई तो मदद कर दे, लेकिन लोगों की भावनाएं नहीं पसी। कोई नहीं मिला ऐसा जो इसे उठाकर अस्पताल पहुंचाता। यहाँ देखिए वो सड़क पर जिस समय पड़ा था, पुलिस वाले यहाँ पर खड़े हुए थे, सिर्फ देख रहे थे। लेकिन इनमें से किसी ने कोई मदद नहीं, कोई पास नहीं आया। शायद कोई मदद करता तो इसकी जान बच सकती थी। आरोप है कि एम्बुलेंस भी ऐसी आई जिसमें जान बचाने के कोई साधन, कोई उपकरण नहीं थे, और जब तक इसे अस्पताल पहुंचाया गया इसकी जान निकल चुकी थी। सवाल यह है कि आखिर राजकुमार नाम के शख्स के साथ ये सब क्या हुआ, कैसी वो खून से लथपथ हो गया, इसके साथ क्या कुछ हुआ। पुलिस के मुताबिक ये देखिए, गाजियाबाद के मधुबन थाना इलाके में सेक्टर 23 पिंक बूथ के सामने ये जो ऑटो देख रहे हैं, इसी में राजकुमार बैठकर आया था। ऑटो में एक शख्स से इसकी लड़ाई हो गई थी, ऐसे आरोप हैं। दोनों नशे में थे, ऐसे भी आरोप हैं। हालांकि ये दोनों लड़खड़ाते हुए भी दिख रहे हैं। पुलिस के मुताबिक नशे की हालत में चौकी पहुंचे राजकुमार ने पुलिस चौकी के गेट पर जोर से हाथ मारा। इस हरकत पे कांच लगने से राजकुमार का हाथ कट गया, खून निकलने लगा और वो बेसुध वहीं गिर गया। हैरानी ये है कि उसकी इस हालत के बावजूद आधे घंटे तक इसे अस्पताल ले जाने के लिए कोई नहीं आगे आया। दिनांक 12/7/2026 समय दोपहर में 3:30 बजे थाना मधुबन बापूधाम अंतर्गत एक ऑटो चालक द्वारा एक ऑटो सवारी को बिठाया गया। दोनों ही नशे की हालत में थे। पैसे के लेन देन को लेके दोनों में आपस में वाद विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों ही पिंक बूथ पर पहुंचे और शराब के नशे की हालत में ऑटो सवारी ने तेज से पिंक बूथ के गेट पर हाथ मारा, जिससे उसके हाथ में कांच गड़ गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। सभी तथ्यों की जानकारी पुलिस द्वारा करी जा रही है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था कायम है। पुलिस मामले की जांच की बात कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि पुलिस ने ही उसे समय पर अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया। क्या ये मदद उनके दायरे में नहीं आती, या फिर यहाँ भी पुलिस चौकी की हदों का मसला फंस गया था? क्या पुलिस से संवेदनशीलता की बात बेमानी हो गई है? एक शख्स सड़क पर तड़प तड़प कर मर गया और पुलिस मूकदर्शक बनी रही, देखती रही। आखिर पुलिस को किसने रोका था, या उनके लिए इस शख्स की जान के कोई मायने नहीं थे? सवाल तो उठेंगे। गाजियाबाद से अभिषेक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।